अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अकरम एंड वेलकम टू फिज़िक्स प्लैनेट। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। आज हम न्यूमेरिकल जो है उनको डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है उसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट के बारे में जान लेते हैं कि उसकी स्टेटमेंट हमें क्या बताती है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, compare magnitudes of electrical and gravitational forces exerted on an object of mass m is equal to 10 gram, charge 20 microcoulomb by an identical object that is placed 10 centimeter from the first। हमारे पास जो कह लें कि दो चार्जेज़ हैं और दो मैसेज हैं, उनके दरमियानी जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है और जो दोनों चार्जेज़ हैं और जो दोनों मैसेज हैं उनके वो आइडेंटिकल हैं, यानी कि एक चार्ज जितना है उतना ही दूसरा चार्ज है। यानी कि अगर हमारे पास मास m1 है तो दूसरा मास m2 भी वही होगा। उसको हम सिंपली एक ही m भी कह सकते हैं, क्योंकि m1 जितना है आइडेंटिकल का मतलब है कि सेम एक जैसा, ठीक है। तो m1 जितना है उतना ही m2 है और उसी को हम m का नाम देते हैं। वो कितना है 10 ग्राम, और 10 ग्राम को जब हम kg में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 kg। इसी तरह से हमारे पास दो चार्जेज़ हैं, उनके दरमियानी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। दो चार्जेज़ आइडेंटिकल हैं, अगर वो आइडेंटिकल हैं तो जितना Q1 है उतना ही Q2 है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, Q है, ठीक है। सिंपली हम इसको Q का नाम भी दे सकते हैं, ओके। और ये कितना है 20 माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रोकूलम जो है वो 10⁻⁻6 कूलम के इक्वल होता है। इसलिए हमने इसको लिखा है 20 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। और जो डिस्टेंस है उन दो चार्जेस के दरमियान में या दो मैसेज के दरमियान में वो हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि कह लें कि हमारे पास ये एक मैस है, ये दूसरा मास है, ये m1 है, ये m2 है, या इसी को हम q1 कह लें, q2 कह लें। ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो एक जितनी है और चार्जेस जो हैं वो भी एक जितने हैं। इनके दरमियान में जो फासला है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। उनकी हमने जो सिंप्लीफिकेशन है वो की है, ठीक है। उनकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने क्या करना है, रेशो फाइंड करनी है इलेक्ट्रिकल फोर्स की, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला भी पता है, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला भी पता है। हम सिंपली क्या करेंगे, फार्मूलाज जो हैं उनको पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो चीज़ें सिंपलीफाई होती हैं उनको सिंपलीफाई करके हम जो है एक उसकी नई फॉर्म जो है फार्मूला की वो डिराइव कर लेंगे। FE इज़ इक्वल टू FE/FG, यही हमने फाइंड करना है। ये जो है इसकी वैल्यू के Q1 Q2 ओवर r² होती है, और हमने कहा है कि Q1 जो है वो Q2 के इक्वल है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि Q1 जो है वो Q2 के इक्वल है और ये Q के इक्वल है, ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट है तो फिर क्या होगा, ये भी Q1 और ये भी Q और ये भी Q को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा Q²। और इसी तरह से अगर m की बात करें तो m1 इज इक्वल टू m2, तो जितना m1 है वो किसके इक्वल है, m के। m2 भी किसके इक्वल है, m के, ठीक है। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो m × m इज इक्वल टू m² हो जाएगा, और वो भी क्या हो जाएगा, m², ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो k है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9, और Q1 या Q2 या सिंपली Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 × 10⁻⁻6, और Q² है, इसलिए इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हम G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे 6.67 × 10⁻11, और साथ में जो मैस है उसकी वैल्यू 0.01 kg जो है वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे। और अगर हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखें तो हमारे पास इसका जो रेशो आती है FE/FG की वो 5
0.4 क्रॉस 10 पावर 14 जो है वो आएगी। ठीक है, चूंकि ये रेशो है इसका कोई यूनिट नहीं होगा। यूनिट क्यों नहीं होगा? ऊपर फोर्स है उसका यूनिट न्यूटन, नीचे फोर्स है उसका यूनिट न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो सिंपली हमने इसलिए इसके साथ जो है वो न्यूटन नहीं लिखा। अब हम चलते हैं सेकंड जो न्यूमेरिकल है उसकी तरफ। सेकंड बल्कि थर्ड न्यूमेरिकल जो है, थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास है अ पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू -8 क्रॉस 10 पावर -8 कूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। एक चार्ज है जिसको ओरिजिन के ऊपर रख दिया गया है। ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग जी एक्सिस। लेट्स सपोज कोई हमारे पास चार्ज मौजूद है, हमने उसकी जो हमारे पास चार्ज की वैल्यू है वो -8 क्रॉस 10 पावर -8 कूलम है, और अगर उसको ओरिजिन से उठा के लेट्स सपोज कि ये इसका ओरिजिन है, ये चार्ज है। ठीक है, यहाँ से हम इसको ले जाते हैं 2 मीटर के फासले के ऊपर। ठीक है, और अलोंग जी एक्सिस, और इसको ले जाते हैं जी एक्सिस पे। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है? फिर हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है KQ/R स्क्वायर। K की वैल्यू पता है आपको क्योंकि ये कांस्टेंट है, Q की वैल्यू गिवन है, और आपके पास ये जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर का है। यहाँ जो वैल्यू गिवन है वो इसके अंदर पुट करेंगे, और K यूनिट वेक्टर जो है ये इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है? अलोंग जी एक्सिस। अगर x एक्सिस के अलोंग होती तो I यूनिट वेक्टर यूज़ करते, अगर y एक्सिस के अलोंग होती तो J यूनिट वेक्टर यूज़ करते। अब किसके अलोंग है? Z एक्सिस के अलोंग है। अगर Z एक्सिस के अलोंग है तो हम क्या यूज़ करेंगे? K यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो -1.8 क्रॉस 10 पावर 2, और ये क्या इसका यूनिट वेक्टर है K, और इसका यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन पर कूलम। और न्यूटन पर कूलम जो है और एक और यूनिट के इक्वल होता है, वो आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है, वो हमने डिराइव भी किया था। ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर 4 है। डिटरमन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पोजीशन R इज इक्वल टू 4I + 3J। ठीक है, एक हमने क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट के ऊपर, किस पोजीशन के ऊपर? R इज इक्वल टू 4I + 3J मीटर कास्ट बाई पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू 5 क्रॉस 10 पावर -6। किसकी वजह से? उस चार्ज की वजह से जिसकी वैल्यू है 5 क्रॉस 10 पावर -6 कूलम, प्लेस्ड एट ओरिजिन। ठीक है, जो कि ओरिजिन के ऊपर रखा गया है। स्टेटमेंट देखिए आपने। अब हम इसकी जो डाटा है जो गिवन है वो देखते हैं। पहले इसके जो स्टेटमेंट है उसको समझना ज़रूरी है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है किस पॉइंट के ऊपर, एक पोजीशन के ऊपर जो डिस्टेंस r के ऊपर है उसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, और किसकी वजह से? उस चार्ज की वजह से जिसको ओरिजिन के ऊपर रखा गया है। इसी तरह से ये ओरिजिन है। ठीक है, इसके यहाँ पे ठीक है एक डिस्टेंस r के ऊपर जिसकी वैल्यू ये दी गई है, उसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू 4I + 3J मीटर। अब आप सोचेंगे कि ये जो है हमें किस फॉर्म में इसको दे दिया गया है। हमारे पास तो सिंपल फार्मूला ये होता है r स्क्वायर। ये तो अब इसमें किस तरह से ये वाली वैल्यू पुट करें, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का यही वाला फार्मूला इसी में भी यूज़ होगा। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। हमने वेक्टर्स में ये पढ़ रखा है कि किस तरह से इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करते हैं, और साथ में इसका अगर यूनिट वेक्टर हो और वो किस तरह से फाइंड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे E इज इक्वल टू KQ/R² इंटू R यूनिट वेक्टर। और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? R वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अब यहाँ से हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, क्योंकि हम इसे फार्मूला जो A है, इक्वेशन A है, वहाँ पे हमें इसका
यूनिट वेक्टर जो है वो भी रिक्वायर है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला ये होता है, इसका जो वेक्टर है हमें वो दिया गया है। अगर वेक्टर दिया गया है तो हम वहाँ से इसका जो यूनिट वेक्टर है वो भी फाइंड कर सकते हैं और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमने वेक्टर का पता है और मैग्नीट्यूड जो है इसकी वो फाइंड कर लेंगे, इसका स्क्वायर आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, ठीक है, और इनका हम अंडर रूट लेते हैं और आज की वैल्यू हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड 5 आ जाएगी। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आज यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन में ये वाली सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो के हमारे पास कितना होता है 9 क्रॉस 10 पावर 9 इंटू हमारे पास Q की वैल्यू 5 क्रॉस 10 पावर -6 कूलम और जो R है उसकी वैल्यू आ गई है 5, उसका स्क्वायर आ जाएगा और साथ में यूनिट वेक्टर जो है उसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दी जो हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी। अब अगर हम इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 360 इसका आंसर आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे ये जो वैल्यू है 4i + 3j। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिंप्लीफाई फाइंड कर सकते हैं, सिंप्लीफाइंड कर सकते हैं। वो हमारे पास आएगी, अगर 360 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 360 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास E जो है उसकी वैल्यू 1440 i यानी क्या यूनिट वेक्टर प्लस 1080 j इसका जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अभी हम जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है उसकी तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है वो क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू -1 क्रॉस 10 पावर -6 कूलम and Q2 is equal to +4 क्रॉस 10 पावर -6 कूलम are separated by a distance of 3 मीटर। दो चार्जेस हैं जी, उसकी मैग्नीट्यूड दोनों की चार्जेस की दी गई है, उनके दरमियान फासला 3 मीटर का है। अब हमने क्या करना है, फाइंड एंड जस्टिफाई द ज़ीरो फील्ड लोकेशन। ज़ीरो फील्ड लोकेशन जो है वो उसका वर्ड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है और इसके बारे में आप जानते हैं जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था, जब हम दो आइडेंटिकल चार्जेस जो थे उनको करीब लेके आए थे। अब हम देखते हैं कि ये चार्जेस आइडेंटिकल नहीं हैं लेकिन ये इनकी जो ज़ीरो फील्ड लोकेशन है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगर चार्जेस आइडेंटिकल हों या ना हों और वो उनके जो चार्जेस हैं वो नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, ठीक है, या ऑपोजिट हों या सिमिलर हों, ठीक है, तो वहाँ भी जो ज़ीरो फील्ड लोकेशन है वो पाई जाती है, ठीक है। हम देखते हैं कि जब हम ऑपोजिट चार्जेस लेते हैं कि उनके सेंटर में तो ज़ीरो फील्ड लोकेशन नहीं पाई जाती, लेकिन अगर हम उनकी मैग्नीट्यूड की बात करें चार्जेस की तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे उनकी जो ज़ीरो फील्ड लोकेशन है वो पाई जा सकती है, ठीक है, पाई जाती है। ये हमारे पास ए पॉइंट है जो कि जहाँ पे हमने चार्ज Q1 रखा है, ये हमारे पास बी पॉइंट है जहाँ पे हमने चार्ज Q2 रखा है और इनके दरमियानी फासला जो है वो 3 मीटर है। अब हमने क्या करना है, ये जो चार्ज Q1 है, ठीक है, जो चार्ज Q1 है वहाँ से हमने देखा कि ये जो पॉइंट है P, हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी वो क्या है, वो यहाँ पे जो वैल्यू है वो इस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो फील्ड लोकेशन जो है वो पाई जाती है। ज़ीरो फील्ड लोकेशन का मतलब क्या है, ज़ीरो फील्ड लोकेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट की वैल्यू जो है अगर हम उनको सम करें तो वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। वही होता है ना जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो क्या होती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं या वो एक दूसरे का इफेक्ट जो है इनको क्या कर देती हैं, ज़ाया कर देती हैं। तो यहाँ पे जो फील्ड की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी, ठीक है। तो कैसे होगी, लेट्स सपोज कि ये जो चार्ज है हमारे पास Q2 वो हमें पता है कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ज़्यादा है, प्लस में है और 4 है और इसकी फील्ड लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ठीक है। और
बल्कि ये पॉजिटिव है, इसकी तो हर तरफ आउटवर्ड होंगी, ठीक है। और ये जो चार्ज है Q1, इसकी मैग्नीट्यूड जो है चार्ज की -1 है, ठीक है, और वो कम है बनिस्बत इसके, तो इसकी फील्ड लाइन जो है वो यहाँ तक जो है वो नहीं जाती, उसकी फील्ड लाइन यहाँ तक, ठीक है, कह लें कि यहाँ तक ही रहती हैं, ठीक है। और ये इनवर्ड होंगी और इसकी फील्ड लाइन इस तरफ होंगी, ठीक है। चूँकि ये इनवर्ड है और ये जो है यहाँ तक है, ठीक है। कह लें कि इसकी जो फील्ड की वैल्यू है वो यहाँ तक 1 हो जाती है और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पे इसकी जो 4 है वैल्यू चूँकि वो यहाँ तक जाती है, ठीक है। तो चूँकि ये Q2 की मैग्नीट्यूड चार्ज की ज़्यादा है तो ये यहाँ तक आती है, ये इसके यहाँ तक जस्ट आती है, तो यहाँ पे तो सिमिलर है, इसी डायरेक्शन में है दोनों, ये तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगी, इसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी तो फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी। तो फिर इस पॉइंट के ऊपर कह लो कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 बनती है और 1 रह जाती है, यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 3 रह गई, 2 रह गई और यहाँ पे आगे 1 होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है। ये एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे और उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। मैंने जैसा कि बात की कि E1 जो है अगर हम उनको प्लस करें E2 में तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0, या E1 जो है वो E2 के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, वो ऑपोजिट होगी। यही बात हमने यहाँ पे की है। लेट P इज़ 0 फील्ड लोकेशन। सपोज करें कि ये जो पॉइंट P है ये क्या है, 0 फील्ड लोकेशन है, ठीक है। और इसकी तो आपको पता है कि ये जो आउटवर्ड होती है फील्ड लाइन, 0 फील्ड लोकेशन है एट पॉइंट P, द डिस्टेंस x फ्रॉम Q1, ठीक है। और इसका जो Q1 से फासला है वो x1 है, और अगर हम इसका फासला देखें B का P से तो वो x तो है ही Q तक और +3 है, ठीक है। तो इसका जो टोटल जो डिस्टेंस हो गया B से P का वो क्या हो जाएगा, x +3 हो जाएगा, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, Q1 और Q2 जो है ये कंडीशन जैसा कि मैंने पहले बताई, वहाँ पे हमने बात की कि Q1 और Q2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो इक्वल हों या उनका सम जो है वो 0 हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका सम 0 है, या E1 जो है वो E2 के इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। जैसा कि यहाँ से हम इस तरफ को मूव करते हैं, इसकी फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है, यहाँ पे इसकी फील्ड की वैल्यू 1 रह गई, ठीक है, +1, और यहाँ पे इसकी फील्ड की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक इसकी तो है ही 1, जब ये यहाँ पे पहुँचेगी इसकी फील्ड की वैल्यू वो कम होगी, यहाँ पे इसकी पहले ही 1 है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे एक 0 फील्ड लोकेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी, ओके। अब चूंकि E1 जो है वो E2 के इक्वल है और E1 आपको पता है कि क्या आता है कि Q1 ओवर R1 स्क्वायर, और Q2 क्या होगा, -K Q2 ओवर R2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये K से K कैंसिल हो जाएगा, और Q1 की वैल्यू भी आपको पता है, Q2 की वैल्यू भी आपको पता है, R1 आपको पता है, R2 भी आपको पता है, ठीक है। R1 जो है वो जैसा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वो x है, पॉइंट A से P तक का, ठीक है, या P से A तक का, और P से B तक का फासला कितना है, x +3, ठीक है। तो वो R2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा x +3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी है, -1 × 10⁻⁻⁶, -1 × 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाय ये R1 कितना है x, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से Q2 जो है उसकी वैल्यू 4 × 10⁻⁻�6, 4 × 10⁻⁻�6 कूलम, ये भी कूलम है, ये भी कूलम है। और यहाँ पे जो R2 है उसकी वैल्यू ये है, वो कितनी है, x +3 इसका स्क्वायर, ओके। ये साथ में माइनस भी आएगा, ठीक है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये 10⁻⁶ या ये वाला 10⁻⁶ ये बटे में आएगा,
ठीक है। 10 पावर 6 माइनस का हो जाएगा, ऊपर जाएगा, 10 पावर 6 प्लस का हो जाएगा, ये 10 पावर 6 माइनस का और ये 10 पावर प्लस का हो जाएगा। जब बटे से ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे और ऊपर क्या रह जाएगा 1 या 1 रह जाएगा। और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 ओवर एक्स प्लस 3 इसका स्क्वेयर आ जाएगा। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इसका स्क्वेयर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, ये क्या गया 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो ये 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो x जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3 के इक्वल और ये मीटर में होगा। ठीक है जी, तो ये जो है न्यूमेरिकल था। अब अगर कोई भी इनमें प्रॉब्लम है तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।